हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मई महीने के सभी इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम्स को। साथ ही सभी डेज को हम लोग एमसीक्यूज रूप में भी देखेंगे और सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 मई। तो सभी क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करने और उनके अधिकारों को मान्यता देने के उद्देश्य से हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 1 मई साल 1886 को अमेरिका में हाई मार्केट की घटना हुई थी। अब यह घटना क्या थी? तो अमेरिका के मजदूरों से 15 से 16 घंटे तक काम करवाए जाते थे और इसके बदले में उन्हें मजदूरी भी कम दी जाती थी। इसको लेकर अमेरिका के मजदूरों ने प्रतिदिन 8 घंटे कार्य की मांग की और इसको लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू किया और अपने अधिकारों की मांग करते हुए सड़कों तक आ गए। तब अमेरिका की पुलिस द्वारा उन पे गोलियां चलाई गईं, जिसमें कुछ मजदूरों की मौत हो गई। इसलिए इस दिन को चिन्हित करते हुए भी यह दिवस मनाया जाता है। साल 1889 में सेकेंड इंटरनेशनल ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में घोषित किया। भारत में यह दिवस पहली बार 1 मई साल 1923 को मनाया गया था। अगला सवाल है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 मई। तो हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस पत्रकारों की स्वतंत्रता, नैतिक जिम्मेदारियों और समाज में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। इस दिवस की शुरुआत साल 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। दरअसल 3 मई साल 1991 को अफ्रीकी पत्रकारों द्वारा विंडहोक घोषणा पत्र को अपनाया गया था। अब ये विंडहोक घोषणा पत्र क्या है? तो थोड़े शब्दों में कहें तो इस घोषणा पत्र में प्रेस को लोकतंत्र और विकास के लिए अनिवार्य माना गया था। इस दिन को चिन्हित करते हुए यह दिवस मनाया जाता है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 के मौके पर पेरिस स्थित गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025, जो कि इसका 23वां संस्करण था, जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर रही है नॉर्वे, दूसरे पर एस्टोनिया और तीसरे पर नीदरलैंड, जबकि भारत इस रिपोर्ट के अनुसार 151वें स्थान पर है। भारत का स्कोर है 32.96। साल 2024 में भारत 159वें स्थान पर था और साल 2023 में 161वें स्थान पर था। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 मई। तो हर साल 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि अग्निशामकों के बलिदान को याद करने और उनका सम्मान करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिवस को सेंट फ्लोरियन डे भी कहा जाता है। दरअसल संरक्षण संत माने जाने वाले सेंट फ्लोरियन रोमन बटालियन के कमांडिंग फायर फाइटर्स थे, जिन्होंने प्राचीन रोम के पूरे जलते हुए गांव को बचा लिया था। इनके सम्मान में भी यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत साल 1999 में की गई थी। 2 दिसंबर साल 1998 को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 5 अग्निशामकों ने जंगल की आग बुझाते वक्त अपनी जान गंवाई थी। इनके सम्मान में भी यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का प्रतीक है लाल और नीला रंग। लाल रंग अग्नि का प्रतीक है और नीला पानी का प्रतीक है। अगला सवाल है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मई के पहले मंगलवार को। तो हर साल विश्व अस्थमा दिवस मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, जो कि साल 2025 में 6 मई को मनाया गया है। इस दिवस की शुरुआत साल 1998 में ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा की गई थी। पहली बार इस दिवस का आयोजन बार्सिलोना, स्पेन में किया गया था, जिसमें 35 देशों ने भाग लिया था। इस दिवस का उद्देश्य है अस्थमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, रोग के प्रबंधन पर जोर देना और मरीजों की जीवन गुणवत्ता को सुधारना। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल। अब अस्थमा क्या है? तो यह फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, जिसमें व्यक्ति के वायु मार्गों में सूजन आ जाती है और वे सिकुड़ जाते हैं, जिससे कि सांस लेने में तकलीफ होती है। इसका लक्षण है बार बार खांसी आना, सीने में जकड़न, घरघराहट और सांस फूलना। अब GINA यानी कि ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, तो इसकी स्थापना साल 1993 में की गई थी। अस्थमा और श्वसन से जुड़ी अन्य बीमारियों के लिए WHO के साथ मिलकर यह कार्य करता है। अगला सवाल है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 मई।
तो खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और युवाओं को एथलेटिक्स के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से हर साल 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1996 में अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स महासंघ यानी कि IIAF द्वारा की गई थी, जो कि अब वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है खेल के मैदान को बराबर बनाना, सभी को साथ लेकर चलना। अगला सवाल है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 मई। तो हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के तहत काम करने वाले स्वयंसेवकों और कर्मचारियों के मानवीय कार्यों का सम्मान करने के उद्देश्य से विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत साल 1948 में हेनरी डुनेंट की जयंती के उपलक्ष्य में औपचारिक तरीके से इस दिवस की स्थापना की गई थी। हेनरी डुनेंट अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक थे। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है मानवता को जीवित रखना। रेड क्रॉस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला सवाल है अंतरराष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 मई। तो हर साल 8 मई को वंशानुगत रक्त विकार थैलेसीमिया की रोकथाम करने, जागरूकता बढ़ाने और इसके शीघ्र निदान के लिए वैश्विक प्रयास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत साल 1994 में थैलेसीमिया अंतर्राष्ट्रीय महासंघ यानी कि TIF द्वारा की गई थी। TIF के संस्थापक पनोस एंगलजोस के पुत्र जॉर्ज एंगलजोस की याद में इस दिवस की स्थापना की गई थी। दरअसल जॉर्ज एंगलजोस की मृत्यु थैलीसीमिया के कारण हुई थी। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है थैलीसीमिया के लिए एक साथ समुदायों को एकजुट करना, मरीजों को प्राथमिकता देना। अब थैलीसीमिया क्या है? तो यह एक रक्त विकार है जो वंशानुगत होता है। भारत को थैलीसीमिया की राजधानी कहा जाता है। भारत में 50 मिलियन बीटा थैलीसीमिया वाहक हैं, जो कि वैश्विक मामले का 25% है। अगला सवाल है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11 मई। तो भारत के विकास में योगदान देने वाले वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और उनके तकनीकी नवाचारों का सम्मान करने के उद्देश्य से हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 11 मई साल 1998 को ऑपरेशन शक्ति के तहत भारतीय सेना के पोखरण रेंज में 3 सफल परमाणु परीक्षण किए गए थे। 11 मई साल 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इस दिन को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है टिकाऊ भविष्य के लिए नवाचार। अगला सवाल है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 मई। तो नर्सों के योगदान को उजागर करने और उन्हें सम्मान देने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को मनाया जाता है। 12 मई साल 1920 को मॉडर्न नर्सिंग की जन्मदाता कही जाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। लेडी विद लैम्प के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इस दिन को चिन्हित करते हुए यह दिवस मनाया जाता है। साल 1953 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज द्वारा इस दिवस को मनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। 12 मई साल 1974 को औपचारिक तरीके से अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में इस दिन की घोषणा की गई और पहली बार यह दिवस मनाया गया। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है नर्स नेतृत्व करने के लिए एक आवाज, गुणवत्ता प्रदान करना, समानता सुनिश्चित करना। अगला सवाल है भारतीय राज्य सिक्किम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 मई। तो 16 मई 2025 को भारतीय राज्य सिक्किम का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 23 अप्रैल साल 1975 को केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने के लिए 36वां संविधान संशोधन अधिनियम पेश किया गया था। 15 मई साल 1975 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर हस्ताक्षर किए और 16 मई साल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। इससे पहले यहाँ नोमग्याल वंश यानी कि राजा का शासन था। अगला सवाल है विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 17 मई। तो विश्व दूरसंचार दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है दुनिया में संचार तकनीकों की भूमिका और उनकी पहुंच को रेखांकित करना। 17 मई साल 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU की स्थापना की गई थी। साल 1969 में 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में नामित किया गया, जो कि पेरिस फ्रांस में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर के साथ किया गया था। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता। अब ITU तो इसकी स्थापना साल 1865 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान महासचिव हैं डोरेन बोगदान मार्टिन।
अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18 मई। तो हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है संग्रहालयों के महत्व को उजागर करना और समाज में उनकी भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाना। 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद यानी कि आईकॉम द्वारा 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। साल 1951 में IMD की अवधारणा शुरू हुई थी, जब आईकॉम ने संग्रहालयों और शिक्षा के मुद्दे की जांच के उद्देश्य से बैठक के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय समुदाय को बुलाया था। साल 1977 में आधिकारिक तौर पर इस दिवस की शुरुआत की गई। मॉस्को में आईकॉम महासभा द्वारा अनुमोदित एक प्रस्ताव को जब अपनाया गया था। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। अगला सवाल है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21 मई। तो हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। 21 मई साल 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में एक चुनावी रैली के दौरान हत्या कर दी गई थी, जो कि श्रीलंका के अलगाववादी समूह लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम यानी कि LTTE से संबंधित एक आत्मघाती हमलावर द्वारा इस हत्या को अंजाम दिया गया था। इस दिवस का उद्देश्य है आतंकवाद के खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इस वैश्विक खतरे का मुकाबला करने के लिए लोगों के बीच एकजुटता की भावना को बढ़ावा देना। भारत के छठे प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी ने पद ग्रहण किया था, जो कि 31 अक्टूबर साल 1984 से 2 दिसंबर साल 1989 तक इस पद पर रहे थे। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में भी राजीव गांधी जाने जाते हैं। 21 मई साल 1992 को पहली बार यह दिवस मनाया गया था। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 मई। तो हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। 22 मई साल 1992 को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी कि UNCBD को अपनाया गया था। अब UNCBD यानी कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, तो यह जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। भारत ने इस संधि के तहत जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू किया। साल 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक तौर पर 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया गया। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। साल 2011 से 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में नामित किया गया था। अगला सवाल है विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23 मई। तो कछुओं और उनके संरक्षण के महत्व को उजागर करने और वैश्विक स्तर पर इनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है डांसिंग टर्टल्स रॉक। इस दिवस की शुरुआत साल 2000 में सुसान टिल-लेम और मार्शल थॉम्पसन द्वारा की गई थी। तो अब विश्व स्तर पर कछुए की कुछ प्रजातियों को देखते हैं। तो पहले समुद्री कछुओं को देखते हैं। तो लॉगरहेड टर्टल, ग्रीन टर्टल, हॉक्सबिल टर्टल, लेदरबैक टर्टल, ओलिव रिडले टर्टल और फ्लैट बैक टर्टल। अब स्वच्छ जल में पाए जाने वाले कछुए कौन से हैं? तो स्वैपिंग टर्टल, पेटेंट टर्टल, रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल, स्पाइनी सॉफ्ट शेल टर्टल और मस्क टर्टल। अब भारत में पाई जाने वाली कछुए की प्रजातियां, तो मीठे पानी के कछुए की 30 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, जिनमें 26 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किए गए हैं। असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में कछुओं की सबसे ज्यादा अधिकता है। समुद्री टर्टल की 5 प्रजातियां, अब ये कौन सी हैं? भारत में पाई जाने वाली समुद्री टर्टल की 5 प्रजातियां कौन सी हैं? तो ओलिव रिडले टर्टल, ग्रीन, लॉगरहेड, हॉक्सबिल और लेदर बैक टर्टल। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार संरक्षण स्थिति इन कछुओं की क्या है? तो ओलिव रिडले, लॉगरहेड और लेदर बैक टर्टल को सुभेद्य श्रेणी में रखा गया है, जबकि ग्रीन टर्टल को लुप्त प्राय, हॉक्सबिल टर्टल को गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 300 में से 129 कछुए की प्रजातियां लुप्त प्राय हो चुकी हैं। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29 मई। तो
हर साल अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस 29 मई को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत साल 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी, जबकि साल 2003 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। इस दिवस का उद्देश्य है उन शांति सैनिकों की स्मृति का सम्मान करना जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए जान गंवाई और जो संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में स्थिरता, सुरक्षा और शांति स्थापित करने के लिए सेवाएं दे रहे हैं। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है शांति रक्षण का भविष्य। अगला सवाल है, गोवा राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 मई। 30 मई 2025 गोवा राज्य के 39वें स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य में पूर्ण राज्य के रूप में औपचारिक तौर पर गोवा के समावेशन का प्रतीक है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है गोवा। क्षेत्रफल के मामले में देश का सबसे छोटा राज्य भी है गोवा। पहले यह पुर्तगालियों द्वारा अधिकृत था। साल 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सशस्त्र बल द्वारा गोवा को स्वतंत्र कराया गया। तब गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना और 30 मई साल 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। भारत का 25वां राज्य बन गया गोवा। अगला सवाल है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 31 मई। तो हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है लोगों को तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में जानकारी देना, साथ ही विश्व भर के लोगों को स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन के अपने अधिकार का दावा करने तथा भावी पीढ़ियों की सुरक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करना। साल 1987 में इस दिवस की शुरुआत WHO द्वारा की गई थी, जो कि तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों और मौतों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से की गई थी। 31 मई साल 1988 को पहली बार यह दिवस मनाया गया था और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है तंबाकू एक धीमा जहर है, इससे बचाओ ही समझदारी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी यू सून।